चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं प्योर वेज थाली। बहुत ही सिंपल थाली मैं बनाने जा रही हूँ। आज है सोमवार, बहुत सारे मॉर्निंग से काम हो गए और उसमें भी लंच थाली तैयार करना, लेकिन डेली तो मैं बनाती ही हूँ और आपके साथ शेयर भी करती हूँ, जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है। तो सबसे पहले मैं हमेशा की तरह दाल चावल चढ़ा दी हूँ, लेकिन आज की जो दाल है ना, वो मूँग वाली दाल मैं बना रही हूँ। और कभी कभी जो है ना, मूँग के दाल भी अच्छा लगता है, लेकिन आज की दाल आपको गाढ़ी मिलेगी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बैगन का भरता, लेकिन आज का बैगन का भरता ना मैं बिल्कुल अलग बना रही हूँ, जो मैं मूंग के दाल के साथ अपने थाली में लगाती हूँ। तो यहाँ पर बैगन को बीच से कट लगा के देख ले कीड़े वगैरह तो नहीं है, तो उसको मैं आग में पका लूँगी। और जब सिंपल सा मैं भरता बनाती हूँ तो जो लहसुन हरी मिर्च मैं बीच में डाल करके पकाती हूँ। और यहाँ पर देखिए, ये मूंग की दाल मैं पतीले में ही चढ़ा दी हूँ, क्योंकि बहुत ईजिली बन जाते हैं। और देखिए, मेरा बगीज लोग आ गया है, तो आज कौवा के लिए बिल्कुल लड्डू नहीं है। तो देखिए किस तरह से वो मांग रहा है। क्या दे बोलो। आज मिठाई नहीं है बाबू। चीनी खाएगा? चीनी खाएगा क्या? चीनी दे। अच्छा, दे रहे हैं मीठा दे रहे हैं, रुको। अच्छा, दे रहे हैं। तो चलिए, आज बिल्कुल मिठाई ख़त्म था, तो पूजा में किशमिश चढ़ाती हूँ, तो वही मैं दे दी हूँ, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा है। तो यहाँ पर चलिए, आज का जो करेला का भुजिया है ना, तो वो भी मैं थोड़ा अलग बनाऊँगी अपने थाली में। और ऐसे तो सिंपल बनाती ही हूँ। और मेरे मायके में ना आधा करेला आधा प्याज के साथ बनता है, लेकिन ससुराल में जब भी भुजिया बनता है ना, तो उसमें प्याज वाली भुजिया ये लोग नहीं खाते हैं। तो आज की भुजिया मैं थोड़ा अलग बनाऊँगी, मसाले वाली भुजिया बनाऊँगी, जिसमें ना, क्योंकि आज मैं कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा जायका जो है ना, आज की सिंपल थाली में भी अच्छा बनाना है। और जब ये पूरी तरह से भुजिया को काट लेंगे, और इसका कटिंग देखिए मैंने आज इस तरह से काटा है, उसके बाद इसको मैं नमक पानी में डाल दूंगी और तब तक मैं बना लूँगी फटाफट से बैगन का जो भरता है। और वो मैं सिर्फ जब मूंग की दाल वाली थाली लगाती हूँ ना, तभी इसी तरह से भरता बनाती हूँ। और देखिए, परिवार के साथ साथ ना मेरे बगीज लोग का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो लोग उसी से फरमाइश करते हैं ना, कि सामने वाला को भी लगता है कि हाँ, इनसे मुझे उम्मीद है। बस इसी तरह से अलग अलग पक्षियों को मैं अलग अलग दाना देती हूँ। मैना किशमिश खाता है, कौवा लड्डू खाता है, बगीज लोग को भी चावल देती हूँ, और ये चावल आधा बगीज लोग के लिए ही बनता है। तो मॉर्निंग से ये लोग भी खाना मांगने आ जाते हैं। और यहाँ पर चलिए, आलू का भुजिया बना रही हूँ, सिंपल काली मिर्च वाली, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट डालूंगी। और दाल चावल का मैं जब भी थाली दिखाती हूँ तो ज़्यादातर मैं भुजिया बना ही देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, बैगन पक गया है और दोनों का छिलका मैं उतार लूँगी। बहुत सारे लोग ना बैगन को बॉयल करके बनाते हैं, लेकिन वो ना सोंधी सोंधी से जो स्वाद होती है ना, वो बिल्कुल नहीं आ पाता है। एक रिक्वेस्ट आया है लिट्टी चोखा का, तो मैं जल्द लेकर के आऊँगी दशहरा के बाद, क्योंकि अब 9 दिन का जो पूजा है ना, तो उसमें तो बिल्कुल लहसुन प्याज नहीं बनाने हैं। लेकिन जो है ना, बिल्कुल सिंपल सात्विक थाली भी आप लोग के सामने मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी। तो चलिए, टमाटर को और बैगन को हम छील लेते हैं। और जब चूल्हे के आँच में ये बैगन टमाटर पकता है ना, तो वो जो चटनी और चोखा का स्वाद रहता है ना, वो इतना नहीं आ पाता है। और गैस चूल्हे में ठीक है, हम लोग अब बनाते हैं, अब तो फ्लैट में चूल्हे रखना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन चूल्हे का जो स्वाद रहता है ना, वो बिल्कुल अलग रहता है। और मुझे याद है कि मम्मी लोग खाना बनाती थी तो चूल्हे में दाल चावल चढ़ता था और उसके आँच में आलू भी पका देती थी, लेकिन वो सब स्वाद अब बिल्कुल थाली में कम हो गया है। और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आप हाथ से क्यों काम करती है। तो देखिए, मैं देसी खाना दिखाती हूँ, और हाथ से नहीं करूँगी तो आप चम्मच स्पून से कितना काम करेंगे। तो प्लीज़ ऐसा कमेंट्स नहीं करें, बहुत मुश्किल होता है सुबह से शाम तक एक अकेली हाउसवाइफ को घर मैनेज करना, सब परिवार को खाना खिलाना। और ऐसे कमेंट्स आते हैं ना, तो मुझे बड़ा तकलीफ़ होता है। और चलिए, यहाँ पर बैगन का जो मैं भरता बना रही हूँ, उसके लिए 8 से 10 कलियाँ लहसुन को मैं काट ली हूँ। और सरसों का तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें डाल दे। 1 पिंच अदरक को छोटे छोटे काट ली हूँ, हरी मिर्च है और 2 बड़े प्याज है। प्याज को बहुत ज़्यादा इसको ना गुलाबी नहीं करना है, लहसुन को भी बहुत ज़्यादा नहीं जलाना है, क्योंकि ये बैगन का भरता ऑलरेडी पका हुआ है। थोड़ा सा हल्का सा ना सोंधी सोंधी खुशबू वाली भरता बन रही है। तो यहाँ पर मैं प्याज डाल दी हूँ। प्याज को भी बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का गुलाबी हो जाए
तब सारे भरता को डाल देना है। थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। आज मेरे पास धनिया पत्ता नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। इसमें जितना धनिया पत्ता डालिएगा ना तो ये ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। तो लेकिन देखिए ये मिडिल क्लास फैमिली का किचन है, तो कभी कोई सामान रहता है कभी कोई सामान नहीं रहता, तो बस उसी में जो है ना अपने किचन का मैं जायका दिखाती हूँ। तो चलिए यहाँ पर भरता भी हो गया है और बहुत ही अच्छा लगता है। आप दाल चावल के साथ बना के खाइए या लिट्टी के साथ भी, सत्तू की लिट्टी के साथ भी आप इस तरह का भरता बना सकते हैं। दो तरह से भरते बनते हैं। थोड़ा सा हल्दी डाल दूंगी क्योंकि हम लोग इंडियन थाली में ना बिना हल्दी का कोई खाना नहीं बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर मेरा बैगन का भरता हो गया और यहाँ पे फटाफट से आलू का भी भुजिया देखिए हो गया काली मिर्च वाली। और अब मैं बना लूँगी करेले। और जब तक मैं सारा खाना बनाई यहाँ पर करेले को भी मैं नमक पानी में डाल दी थी। तो इससे क्या होता है ना कि इसका कड़वापन हट जाता है। उसके बाद साफ़ पानी से धो करके और उसके बाद अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। लेकिन करेला में मैं लाल मिर्च नहीं डालती हूँ। आपको पसंद है तो आप डालें क्योंकि करेला ऐसे भी कड़वा होता है। और उसके बाद 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक कम डालें क्योंकि ऑलरेडी पहले से जो है ना नमक था करेले में। और थोड़ी सी हल्दी और 2 चम्मच इसमें बेसन डालेंगे। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है। सरसों के तेल में ही बना रही हूँ और आप कोई सा भी तेल में इसे बना सकते हैं। और ये बिल्कुल गरम गरम ना रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। दाल चावल के साथ भी अच्छा लगता है लेकिन एकदम गरम खाएं। और यहाँ पर तेल गरम हो गया तो चलिए सारे करेलों को डाल दूँगी और एकदम से लाल फ्राई करके निकाल लेना है। बहुत टेस्टी लगता है। तो कभी कभी थाली का जायका भी ना बदल बदल के खाना चाहिए तो मतलब अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे भी देखिए आज के जो थाली है ना तो उसमें भुजिया भी है। तो ये सब अगर जो लोग करेले नहीं खाना चाहते हैं, बैगन का नहीं भरता खाना चाहते हैं, तो आज की जो लंच थाली में आलू गोभी का भुजिया भी है सिंपल सा। और ये वाले करेले की भुजिया इस तरह से बनाएंगे ना तो लेकिन एकदम इसको लाल करके फ्राई करके निकालना है। और प्याज वाली भी भुजिया बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए यहाँ पर ये करेले बिल्कुल फ्राई हो गए हैं और फ्राई होने के बाद देखिए कितना थोड़ा हो गया है। तो चलिए अब छान और चलिए ये करेले को मैं निकाल लेती हूँ और फटाफट से मैं पापड़ सेक लेती हूँ। और दिन के लंच थाली में ना ज़्यादातर मेरे यहाँ सेका हुआ पापड़ खाते हैं। तो देखिए कितना यम्मी लग रहा है देखने में। और चलिए मैं गरम गरम बनाती हूँ इसलिए कोई कैसरोल वगैरह में मैं खाना नहीं रखती हूँ। और बस जल्दी जल्दी से सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और मैं खाना प्लेट में निकाल करके दे देती हूँ। और चलिए सारा खाना बन गया है तो अब मैं थाली लगाना शुरू करती हूँ। और इस तरह से पापड़ का भी मैं बहुत तरह से डिज़ाइन बना देती हूँ कभी कभी। और गेस्ट की थाली लगाती हूँ ना तो थोड़ा सा सलाद का कटिंग, पापड़ की कटिंग मैं थोड़ा अच्छा करके लगा देती हूँ। और यहाँ पर निकाल दूँगी हमेशा की तरह गर्मा गर्म चावल। और चावल देखिए आप लोग जितना खाना चाहते हैं ना अपनी थाली में उतना ही लगाए। मैं मेरे हस्बैंड का थाली लगाती हूँ तो जितना खाते हैं मैं उतना ही चावल लगाती हूँ। और उसके बाद मैं लगा दूँगी मूँग की दाल। आज कोई अरहर की दाल नहीं है। मूँग की दाल जो है ना बहुत मैं पतला नहीं बनाती हूँ देखिए इस तरह से। और बहुत टेस्टी लगता है। कभी कभी दाल बदल करके भी खाना चाहिए। तो जब भी मूंग की दाल बनाती हूँ ना तो बैगन का भरता मैं इसी तरह से बनाती हूँ। और यहाँ पर गर्मा गर्म दाल निकाल देती हूँ। और हस्बैंड की थाली लगाती हूँ तो उसमें घी नहीं डालती हूँ। और बेटे की थाली लगाती हूँ तो उसमें ज़रूर मैं देसी घी डालती हूँ। और यहाँ पर काली मिर्च वाली आलू गोभी की भुजिया मैं लगा दी हूँ। उसके बाद लगा दूँगी ये बैगन का भरता और बहुत टेस्टी लगता है। इसका प्याज बहुत ज़्यादा जो है ना आपको नहीं पकाना है, थोड़ा हल्का गुलाबी रहता है तब वो ज़्यादा टेस्ट आता है। साथ में लगा दूँगी यहाँ पर गर्मा गर्म करेले फ्राई। और उसके बाद आज सलाद में बस प्याज और एक हरी मिर्च है। आज सलाद भी ख़त्म हो गए हैं तो शाम में जाएंगे मार्केट तो हस्बैंड ले करके आएंगे। तो यहाँ पर मंडे स्पेशल लंच थाली बन करके तैयार है और इसमें कोई ग्रेवी वाली सब्जी नहीं है। तो आई होप कि आज की थाली भी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत सादा भोजन है और आप दिन भर थक करके आते हो, अगर इस तरह से भोजन मिल जाए तो बहुत मतलब संतुष्टि होता है। और घर का दाल चावल जो होता है ना होममेड कुकिंग करती हूँ। आई होप कि आज का मंडे स्पेशल थाली भी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर दे। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए और भी बहुत सारे काम हैं। दशहरा के भी सफाई में अभी मतलब बहुत सारे DIY क्राफ्ट भी लेकर के आऊँगी वीडियो। ऐसा नहीं कि आप कुकिंग पे ही प्यार दीजिए। तो मेरे हर जो भी मेरा कंटेंट रहता है ना, और मुझे उम्मीद है मेरी जितनी भी सिस्टर लोग देखती है मुझे मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करती है। आई होप कि हर कंटेंट पे उतना ही प्यार मिलेगा। तो मिलती हूँ कल के एक अच्छे से लंच थाली के साथ, चाहे DIY के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।